कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, यह पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह 5 अक्षांश रेखाओं में से एक है जो ग्लोब पर नज़र आती है। मैं यहाँ कर्क रेखा के पास खड़ा हूँ जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के नज़दीक है। आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और मैं इस रेखा के बीचों बीच चल रहा हूँ। कर्क रेखा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, भूगोल विषय में पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, जानकारी रखते होंगे। मैं आपके जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं कर्क रेखा पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है और यह 23.5 डिग्री उत्तर स्थित होने के कारण यह पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा नाम इसका क्यों पड़ा, इसके पीछे इसका एक कारण ये माना जाता है कि 21 जून, जिसे जून क्रांति भी कहते हैं, 21 जून के दिन सूर्य बिल्कुल इस कर्क रेखा के लंबवत यहाँ दिख रहता है। यानी कि इस 21 जून के दिन व्यक्ति का छाया नहीं बनता है। अब इस दिन को नो शैडो जोन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत का कर्क रेखा यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह हमेशा पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। इसके अलावा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देशों में भारत भी शामिल है। अब ये आप देख सकते हैं मैं कर्क रेखा के बीचों बीच चल रहा हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं भारत के बीचों बीच में खड़ा हूँ। और ये कर्क रेखा यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह सड़क को भी कर्क रेखा खींची गई है, सड़क के किनारे बीचों बीच। और यहाँ पर लोग गाड़ियों से आते हैं, यहाँ रुकते हैं और रुक के अपना सेल्फी खींचते हैं। सेल्फी खींचने के बाद उनके चेहरे की प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई देती है, मुस्कुराहट छा जाती है चेहरे पर और वे लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं कि मैंने कर्क रेखा के पास अपना फ़ोटो खिंचाया। अब यह कर्क रेखा यहाँ आप जो देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। इसके बारे में ये बताया जाता है कि 21 जून, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस दिन कर्क रेखा के सीधे लंबवत सूर्य होता है। इस दिन भारत में लगभग 13 घंटे का दिन होता है और रात बहुत छोटी होती है। इस तरह से कर्क रेखा का अपना बहुत महत्व है। ऐसा माना गया है कि कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुजरती है। यहीं से इसका प्रारंभ होता है। इसलिए राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने उज्जैन में कई सारे वेधशालाओं का निर्माण कराया जो जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समय की गणना की जाती थी। एक जंतर मंतर दिल्ली में भी मिलेगा आपको, यह भी समय गणना के लिए इसको बनाया गया था। अब ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंकर यहाँ लिखा हुआ है, कर्क रेखा का बोर्ड है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। कर्क रेखा के बारे में कुछ और जानकारी यह बता सकता हूँ मैं कि इसमें यह भारत के 8 राज्यों से गुजरने के साथ साथ विश्व के 17 देशों से गुजरती है। इस तरह से कर्क रेखा आप भूगोल के अगर किताब पढ़ते हों और भारत के खास तौर से पॉलिटिकल मैप को देखिए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि भारत के 8 राज्यों से ये होकर रेखा गुजर रही है। तो इस तरह से कर्क रेखा पर मैंने आपको कुछ जानकारी देने की प्रयास किया। इसी तरह से अन्य कई रोचक तथ्यों पर मैं आपको जानकारी देने के लिए आऊँगा, वह अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।